ने सुशील मोदी को क्यों किनारे लगा दिया और क्यों उसने इस बार दो डिप्टी सीएम बनाने का प्लान किया? इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये भविष्य के लिए बिहार में बीजेपी की तैयारी है, इसलिए पुराने नेताओं को किनारे लगाया गया। बिहार में बीजेपी के नए नेतृत्व की तलाश है और उसे ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आगे चलकर नीतीश कुमार जैसा विकल्प बन सके। तारकिशोर जी, कटिहार से आप विधायक हैं और लगातार इससे पहले आपने वहां पर 15 में जेडीयू के कैंडिडेट को, उससे पहले आरजेडी के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। पार्टी ने एक बड़ी भूमिका आपकी देखी है, तो इसमें क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नेतृत्व जब भी कोई जिम्मेदारी देता है उस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करते हैं। हम सबको पता भी नहीं होता है कि हम किस जिम्मेदारी में जाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी या जिम्मेदारियां मिलेगी उसको बेहतर ढंग से उसका हम सब निर्वहन करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए हम सब तैयार रहते हैं। आपने बताया कि आप लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि इस तरह से अचानक भूमिका बदलेगी। किसका फोन आया था? नहीं, वास्तव में बैठक में मेरे नाम की घोषणा हुई तो मैं जाना और फिर इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत सहजता से लिया हूं और इस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करेंगे। लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में सेवा करने का और अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है, सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों के रूप में। तो मैं सहजता से लिया हूं यह जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। तारकिशोर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सीधे बैठक में ही पता चला। सर, किसी ने तो आपसे बात की होगी ना उससे पहले कि विधायक दल के नेता के तौर पर आप चुने जा सकते हैं, आपका नाम? देखिए, अब राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि किस, वैसे देखिए सभी कार्यकर्ता इसके लिए सक्षम होते हैं, लेकिन किसी को बनना है तो फिर मेरा चयन किया गया। उसके लिए मैं नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अपने सभी जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, हमारे नेता हैं जो पूर्व से विधायी स्वरूप में या और अन्य स्वरूप में काम करते आ रहे हैं, सबके सहयोग से, सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। वैसे तो बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी वैश्य समुदाय से हैं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद पुराने नेता हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी उनका नाम सामने लेकर आई है। डिप्टी सीएम के तौर पर दूसरा नाम रेणु देवी का बताया गया है, जो कि बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गई हैं। रेणु देवी बिहार के महादलित समुदाय से आती है। देखिए, राबड़ी देवी जी के बाद कोई ऐसा नाम या चेहरा महिला का नजर नहीं आता है जिन्होंने बिहार का एक तरीके से नेतृत्व किया हो, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही सही। अगर आपके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए? देखिए, आप राबड़ी देवी से सुनिए, आप राबड़ी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, राबड़ी जी हमारी सम्मानीय है, हमारी मुख्यमंत्री थी, उनके भी मुख्यमंत्री के काल में मैं काम की हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत ही ये करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। लेकिन जो अपने एनडीए काम करने का जो हमारा अलग एक काम है, जो कि विकास लेके जो बिहार में विकास हुआ है और आज पूरे विकास दिखाई पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कंधे से कंधे मिला के विकास का काम करने का, आगे भी काम करने का योजना करेंगे, लेकिन जब पार्टी का आदेश होगा तब। लेकिन अगर प्रदेश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट करती है, क्योंकि अगर सिर्फ पहले फेज को हम छोड़ दे तो दूसरे और तीसरे चरण में तो 10% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लिया और आप लोगों को ज्यादा सीटें भी मिली हैं जब सीमांचल और बाकी एरिया में चुनाव हो रहा था। ये हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान दिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार सरकार के नेतृत्व, हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान रखा है महिलाओं के ऊपर, हमारे के बिहार सरकार के एनडीए सरकार ने जितना महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, निश्चित रूप से महिलाएं काम करेंगी। महिलाएं विकास का काम चाहती है, महिलाएं सुरक्षा का काम चाहती हैं, महिलाएं अपने डिपेंडेंट होने का काम चाहती हैं। अगर 50% आरक्षण मिला तो इसी सरकार में मिला है, दूसरी सरकार में तो नहीं मिला है। अगर हमें राशन पानी जो भी आज कोरोना काल में मिला है, इसी सरकार में मिला है। आज हमें जो शिक्षक में 50% आरक्षण मिला, इसी सरकार में मिला।
तो निश्चित रूप से महिलाएं, एक विश्वास है कि भाजपा जो है और एनडीए जो है उसके साथ में रहने से हमें ज्यादा सुरक्षा, हमारी एजुकेशन, हमारा सब तरह से जो काम बढ़ रहा है उसमें वो भागीदारी कर रही हैं कि फिर एनडीए सरकार बने और आगे हम काम करते रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा बाल बच्चा सुरक्षित रहे और विकास की ओर हम बढ़ते रहें।